आज हम पढ़ेंगे सीटेट हिंदी की पेडागोजी। सीटेट टीजी 2011 से 2016 तक है ये, और पूरी कोशिश करेंगे हम 30 में से हम पूरे 30 नंबर लेके आए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीटेट टीजी 2011 में आया ये। क्वेश्चन 1 है आपके लिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, यानी कि आप भाषा सीख रहे हो और त्रुटियां मतलब होती है गलतियां। भाषा सीखते समय जो गलतियां होती हैं उनमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। नंबर 2, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। नंबर 3, वह बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। नंबर 4, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। बताओ आंसर आप लोग। देखो भाई, भाषा सीखने में गलतियां। नंबर 1 है कठोरता से लेना चाहिए, गलत। साइकोलॉजी हमेशा बच्चों को प्यार से समझाने के लिए बोलती है, ना कि कठोरता से। ठीक है। नंबर 2 है जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ये लगभग ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर जवाब देना, आपको जो 100% ठीक है वो जवाब देना इसमें से। नंबर 3, वह बच्चों की गलतियों की ओर संकेत करती हैं, ये भी गलत है। नंबर 4, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, यानी कि आप जो चीज बच्चों को सिखा रहे हो और गलतियां हमारे स्वभाव में होती हैं। जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना, तब तक हम कोई चीज सीख नहीं सकते। इसलिए भाषा सीखने में गलतियां क्या है, एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर हो जाती हैं। तो राइट आंसर कौन सा आपका? 4। क्लियर है? आगे चले। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। देखो, महत्वपूर्ण पूछा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को दी गई है पढ़ने में। 2 जवाब आप लोग। पहला क्वेश्चन बन रहा आपका, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। क्या पढ़ने के लिए हमें छोटे बच्चे की बात चल रही है भाई, साइकोलॉजी बच्चों के ऊपर ही तो की गई है। वो कह रहा है कि बच्चों को पढ़ने लिए कौशल बनाने के लिए, मतलब उन्हें और अच्छा बनाने के लिए शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना चाहिए, गलत। उच्चारण करना साइकोलॉजी मना किया है। ठीक है। नंबर 2, केवल अक्षरों की पहचान करना चाहिए, ये भी गलत है। नंबर 3, तेज गति से पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। नंबर 4, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी कि पढ़ने जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, या बच्चा जो भी चीज पढ़ रहा है उसके अनुसार जो चीज पढ़ी जा रही है उसके अर्थ को ग्रहण करना ही बच्चों को पढ़ाने में कौशल होता है। तो आंसर कौन सा? चौथा आपका राइट है। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, जो आपकी हिंदी की पेडागोजी है उसमें आपको मैं कोई 20 से 25 ऐसे वर्ड लिखवाऊंगी। अगर वो आपके क्वेश्चन में आए तो वो 100% गलत होंगे। ठीक है। जैसे अगर आपका ये शब्द आए उच्चारण, बच्चों को ढंग से उच्चारण करना सिखाना, तो एक ये भी गलत होता है। नंबर 2, अगर केवल आए ये भी गलत होता है, क्योंकि केवल किसी बात को ना सीमित कर देता है, तो क्या केवल भी गलत होता है। ठीक है। 2 शब्द मिल गए आपको। आप जब इसको पढ़ो अपनी पेन कॉपी निकालना, और ये 2 वर्ड मिल चुके हैं आपको। नंबर 1 उच्चारित करना और नंबर 2 केवल, इनको लिख लेना। अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ये 2 शब्द मिल जाए तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा भाई। आप फटाफट इनको तो काट दोगे कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं है 4 ऑप्शन में। बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, आपको उनमें से क्वेश्चन का आंसर छांटना आसान हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन है जो क्वेश्चन गया उसकी। देखो भाई, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सबको मालूम है। आपने जेबीटी की है, बीएड की है, उसमें ये आता है। 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल यानी कि सुनना, पठन कौशल पढ़ना। ठीक है भाई। मौखिक अभिव्यक्ति
कौशल यानी कि बोलना और लेखन कौशल लिखना, ये 4 कौशल है आपके। फिर कह रहा प्रथम कौशल ग्रहात्मक कौशल होते हैं। जो प्रथम वाले हैं ना, यानी कि आपके सुनना और पढ़ना, ये ग्रहण करने वाले होते हैं। ग्रहण कैसे? आप किसी की बात को कैसे ग्रहण करोगे भाई? मेरी बात मैं आपको बता रही हूं, तो आप मेरी बात को कैसे ग्रहण करोगे? सुनकर या भाई पढ़कर? क्लियर है? सुनकर या पढ़कर ही ग्रहण करोगे ना मेरी बात को। किसी की बात को भी सुनकर या पढ़कर ग्रहण करोगे तो उसे ग्रहात्मक कौशल कहते हैं। और जो 2 लास्ट के बच्चे हैं, ये वाले अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे बोलोगे। बोलना, बोलकर बताओगे और लिखकर बताओगे। ठीक है भाई, किसी की बात को हम कैसे ग्रहण करेंगे? सुनकर या पढ़कर। क्लियर है? और अपनी बात को कैसे कहेंगे? बोलकर कहेंगे या किसी चीज पर लिखकर बताएंगे। ये क्या है? ये 4 कौशल है। और बताया भाषा के ये चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। वे क्यों है? अगर जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? यानी कि ठीक है, बोलोगे नहीं तो सुनोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कैसे? यानी कि आपस में क्या है? चारों अंतर संबंधित हैं। यह आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि नंबर 1, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, गलत आप तय करोगे इस चीज को, फिर मैं बताऊंगी। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। नंबर 3, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। नंबर 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। 2 आंसर आप लोग देखो। जीवन को जिंदगी पढ़ा है, पता भाई, जीवन को हम जिंदगी भी बोल सकते हैं। उससे अक्षरों की पहचान का भ्रम हो जाता है, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। मैंने पीछे बताया था, जहां केवल आ जाए वो आपका गलत है, क्योंकि केवल किसी चीज को सीमित कर देता है। मतलब केवल बस इतना ही है, बोलते नहीं केवल यही है, तो केवल क्या किसी चीज को सीमित कर देता है, ये भी गलत है आपका। अगला, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, ये गलत है। चौथा क्वेश्चन बन रहा है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ये राइट है। हाँ भाई, उसे पता है जीवन को जिंदगी भी बोल सकते हैं, यानी जीवन का दूसरा मीनिंग जिंदगी भी है, इसलिए वो क्या कर रही है? अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा? 4th। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः किसका विचार है? ठीक है, 4 है आपके सामने ऑप्शन, बताइए आप लोग। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? तो आंसर है इसका, नोमोन चोमक्सी ने कहा है कि बच्चे की ना जन्मजात भाषा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऑलरेडी भाषा सीखने की क्षमता होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की और प्याजे ने भी भाषा की बात कही है। आप बोलोगे ना वाइगोत्स्की ने कही है, लेकिन क्या है, चोमक्सी ने तो बोला है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। क्लियर है? और वाइगोत्स्की कहता है भाई, जैसे ही बच्चा समाज में बैठता है, समाज में रहता है, बैठता है, तब भाषा का विकास होता है। समाज कौन हुआ? उसके माता पिता, दादा दादी, आस पड़ोस, जैसे उनके साथ बैठेगा उठेगा, और ऐसे उसकी भाषा का विकास होता चला जाएगा। क्लियर है? जीन प्याजे ने भी बात कही है भाषा की भाई। उसने क्या कहा भाषा में? उसने बोला है जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे वो परिपक्व होता चला जाएगा, ऐसे ही उसकी भाषा का विकास होता चला जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से देखना है इसको, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। डेफिनेशन है ये,
इसमें कहा चौमक्सी ने भाषा विकास की जन्मजात का प्रतिपादन क्या है। चौमक्सी के अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना है। क्लियर है। सभी बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि होती है। इसका मानना है कि भाषा विकास सारी परिपक्वता की तरह उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः अपना आप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर दो भाई। देखो, पहला बनता है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। दूसरा है नियमों का अति सामान्यकरण। तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानी। चौथा है भाषा की समझ न होना। देखो भाई, भाषा की समझ तो उसे है क्योंकि उसने सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो बात बोली जाती है हम लोग बोलते हैं ऐसे बोला है, मैंने चाट खाई ऐसे बोलते हैं हम भी, और फिर मैंने हंसी। लैंग्वेज मतलब उसकी भाषा तो सही जा रही है, वाक्य तो सही जा रहा है उसका, लेकिन क्या है व्याकरण की गलती हो रही है कहीं यहाँ पे। यानी कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, मैं यानी कि व्याकरण की तो गलती है। तो क्या है, पहला ऑप्शन राइट है इसका, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। भाषा की समझ भी है उसे, लेकिन क्या है कहीं व्याकरण में गलती कर रही है। वो बोलना था उसे मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, लेकिन क्या बोला उसने, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो उसे क्या व्याकरण की गलती हो रही है उसमें। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, 1। नेक्स्ट आगे लिखा है क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। यानी कि एक टीचर है, उसने कोई टेस्ट वगैरह लिया है बच्चों का, और वो कोई जैसे 3-4 बच्चों को उठा लेता है क्लास में से कि आप मेरे साथ मिलकर टेस्ट को चेक कराओ। तो बच्चे उसकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो टेस्ट कराने से बच्चों को क्या फायदा हुआ है उसके बारे में आंसर दो आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो, नंबर 1 फिर वही केवल फिर आ गया, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। फिर नंबर 2 है बच्चे ज्यादा गलती ढूंढने सीख जाते हैं, गलती ढूंढने से, ये भी गलत है आपका। नंबर 3 बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या कह रहा है, जैसे उसने बच्चों ने टेस्ट चेक करेंगे तो दूसरे बच्चों की लिखी हुई बातें, जैसे कि किसी बच्चे ने हेडिंग बना के लिखी हुई है, किसी ने बहुत साफ राइटिंग लिखी हुई है, किसी ने बहुत गंदी लिखी हुई है, तो उन्हें पता चल जाता है भाई इसने साफ लिखा है, हेडिंग बना के बहुत अच्छा लिखा, मैं भी आने वाले समय में पेपर होगा ना, टेस्ट होगा तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा। और किसी ने बहुत गलत लिखा है तो भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो क्या वो अवलोकन क्षमता का विकास होता, अच्छा और बुरे का विकास हो जाता उसके अंदर कि ये राइटिंग अच्छी, इस तरीका से पेपर देना चाहिए, और ये बेकार है, ये बिल्कुल खराब है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, 3rd। नेक्स्ट है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। लोकगीत जानते हो आप लोग, लोकगीत जैसे कि आपके शादी, कोई पार्टी ब्याह शादी में फंक्शन हो रहे हैं आपके घरों में, उसमें गाया जाता है, या स्कूलों में कोई फंक्शन होता है उसमें डांस करते हैं, अपने हरियाणवी डांस होते हैं, आप देखते हो। जो भी अपने मतलब राज्य में, जो भी अपने राज्य अपने गांव के हिसाब से अपने जिस जगह रह रहे हैं उसके अनुसार गाने होते हैं, डांस करते हैं, वो उसको ही लोकगीत बोलते हैं। ठीक है, तो लोकगीत का भाषा कक्षा में लाने का क्या कारण है, क्या स्थान है, क्या होता है, इससे फायदा क्या है बच्चों को। नंबर 1 लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गलत है ये, लोकगीत गाए जाते हैं, ये कोई बात नहीं बन रही है। केवल पहले ही बता दिया है, केवल तो आपका बिल्कुल गलत होता है, ये किसी चीज को सीमित कर देता है। कुछ अगला है, इसमें बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। राइट आंसर है भाई, आपके लोकगीत इसलिए तो गाए जाते हैं, हरियाणा के ऊपर गाना है, खाना पीना उनके बारे में बताना, और आपके
फंक्शन होते हैं उनमें भी गाए जाते हैं। तो क्या हमारी संस्कृतियां में कल्चर की विशेषता बताते हैं वही जो भी गीत होते हैं, अपने देश अपने राज्य के स्टेट के जो भी गीत होते हैं वो क्या अपनी संस्कृति कल्चर को उभारते हैं। इससे गाते जैसे इसको गाते हैं तो बच्चों को अपनी कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या भाषा कक्षाओं में इसका स्थान दिया जाना चाहिए। अगला है पाठ पढ़ाकर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी कि एक टीचर है बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और बोलता है पाठ खत्म होने के बाद कि आप इसमें से क्वेश्चन बनाइए, तो उससे क्या है, क्या फायदा बच्चों का। पॉइंट नंबर 1 है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अगला है शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल राइट। नंबर 2 बिल्कुल राइट है, वो कह रहा है कि शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ ने कितनी गहराई से समझा है। भाई बच्चा क्वेश्चन तभी तो बना पाएगा जब उसने पाठ को बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से, बहुत समझकर पढ़ा हो, तभी तो क्वेश्चन बना पाएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। यानी गलत पूछ रहा भाई, कहानी कही जा रही है क्लास में बैठ के, तो उसमें कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है 4 ऑप्शन में से। नंबर 1 बताओ भाई आप लोग। नंबर 1 सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। राइट आंसर। आपको जहां परिवेश यानी कि माहौल यानी कि वातावरण ये शब्द मिल जाए वो भी आपका ना 95% ठीक होता है, ये वर्ड मिल जाए आपको। ठीक है, तो क्या कहानी कथन से क्या सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बिल्कुल राइट है। दूसरा है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, ये गलत है भैया। इसमें कहानी सुनाने में बच्चों की किसी पे कम आता है किसी पे ज्यादा आता है, ये क्षमता नहीं देखनी चाहिए। कहानी तो एक आपकी इंटरेस्टिंग है, बच्चे और इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, चाहे वो कमजोर हो पढ़ने में चाहे ज्यादा होशियार हो, वो तो इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो क्षमता नहीं देखनी चाहिए कहानी सुनाने में। तो दूसरा ऑप्शन क्या आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी कथन में आपको कई वर्ड मिल जाएंगे जो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। तीसरा है बच्चों को शब्द भंडार के विकास का अवसर मिलता है। हाँ भाई, शब्द भंडार के विकास का अवसर मिलता है। जैसे किसी टीचर ने कहानी सुनाई, एक था जंगल, तो क्या जंगल पता चल गई, भाई जंगल होता है उसमें पेड़ होते हैं, राजा रानी थे उसे राजा रानी के बारे में पता चल गई, और जंगल के किनारे नदी थी तो नदी के बारे में पता चल गई, भी नदी भी होती है, उसमें बहुत पक्षी पशु थे, जैसे पक्षी पशु बाघ था, हाथी था उसमें, तो कई चीजों की बच्चों को पता चल जाती है। तो क्या शब्द भंडार विकसित हो रहा है उसका कहानी से। ठीक है, अगला पॉइंट है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नंबर 3 पॉइंट है कल्पना शक्ति। यस, इमेज यानी कल्पना का भी विकास होता है। जैसे ही आप उसे कहानी सुनाना स्टार्ट करोगे ना, किसी भी पक्षी की, पशु की, राजा रानी की, तो इमेज करने लगता है, अच्छा ऐसे होते होंगे राजा रानी, ऐसा जंगल होगा, ऐसी नदियां हो रही होंगी, तो इमेज यानी कल्पना शक्ति का विकास होता है उसका। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं, कहानी कथन में सबसे नंबर 1 कल्पना शक्ति ये आएगा। दूसरे नंबर पर परिवेश मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर शब्द भंडार, ये इंपॉर्टेंट है तो तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बेस्ट पूछा जाए तो कल्पना शक्ति, दूसरे पे परिवेश मिलना, तीसरे पे शब्द भंडार। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट करते हैं। LS वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा एक अर्जित योग्यता है। बताओ भाई आप लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो बिल्कुल गलत है ये दो तो।
तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। ये कह रहा है भाषा चिंतन एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से विकसित करती हैं। भाई भाषा का अपना अलग रोल है। चिंतन होता मनन करना, हम किसी बात को लेकर मनन करते हैं, भाई इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये फायदा होना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए हमें। तो क्या है, भाषा का अपना अलग रोल है और चिंतन का अपना अलग है। तो ये क्या दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप है इनका। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हम नहीं पे पहले सरल करेंगे। नंबर 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल राइट है, सही कह रहा हो। भाई भाषा अर्जन तो हम घर से करते हैं और भाषा अधिगम हम स्कूल से करते हैं। जब आप इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ोगे तो आपको इन दोनों का मीनिंग और इनके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देता है। ये आपका क्या राइट आंसर, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। ये कह रहा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल देता। गलत, भाषा शिक्षण में भाषा की शुद्धता पर बल नहीं है। बच्चे को भाषा सीखने के लिए माहौल तैयार करना होता है, वातावरण, ताकि वो ज्यादा भाषा सीख सके, विकास हो सके। शुद्धता पर बल नहीं देता वो। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत, ये इसका आंसर है राइट। ठीक है, और समृद्ध भाषा प्रवेश बिल्कुल राइट है 100%, क्योंकि बचत का जब ही भाषा का विकास होगा जब उसे बहुत ज्यादा माहौल दिया जाएगा भाषा सीखने का, अपनी बात कहने का और दूसरे की बात सुनने का, तब उसका भाषा का और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा सीखने में। और भाषा सीखने माने विषयों का अध्ययन, अध्यापन भी सहायक होता है। बिल्कुल राइट है, अध्यापन जो पढ़ाएगा, अध्ययन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी सहायक होता है। तो आपका गलत कौन सा है? ऑप्शन 2। अगला पॉइंट है, एक बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? भाई बहुसंस्कृति जानते हो आप लोग, बहु में बहुत ज्यादा, संस्कृति यानी बहुत ज्यादा जगह के रोग लेना, यानी कि कई भाषाओं के बच्चे एक कक्षा में होना। जैसे कोई शहर है, शहर में बहुत जगह के लोग आके रहने लगते हैं, मराठी, कोई पंजाबी, कोई केरला से आ रहा, कोई कहीं से, तो एक ही कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे रहना। पृष्ठभूमि कक्षा में भाषा सीखने में कौन सा विचार उचित है? कह रहा है कि अधिकाधिक पुस्तकों को निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल गलत। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। भाई देखो, साइकोलॉजी व्याकरण की बात नहीं करती है कि बच्चों को व्याकरण सिखानी चाहिए भाषा में। अगला है, भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहस्थिति बन सके। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। ये कह रहा है कि भाषा प्रवेश, बताया था मैंने, ऐसा माहौल का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा भाषा को आसानी से, सहज मतलब बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से सीख सके। कैसी कक्षा में? बहुसंस्कृति कक्षा में ऐसा माहौल का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा को ग्रहण कर सके। कैसे? आसानी से, सरल स्थिति में। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। स्वैलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, देखो एक बार आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ये कैसा बच्चा होता है, फिर 4 ऑप्शन को देख के फिर हल करेंगे। ये वाला बच्चा आपने मोस्टली मिल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर बनता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई क्यों करते हैं? नहीं भाई, हिलाते हैं, हंसते भी आपको दिख रहा है, ये रहा, हाथ पैर भी हिलाते हैं, खाना भी खाते हैं। अक्सर खाने को मना कर देते हैं, ऐसा भी गलत है। अपनी कारों में लीन रहते हैं, ये भी गलत है। आपका 2 को ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, बिल्कुल राइट है। देखो, किसी के साथ अपनी बात कहना और दूसरी बात को सुनने में कठिनाई होती है, ठीक है, यानी कि संप्रेषण में कठिनाई, अपनी बात को नहीं तो बोल सकता है और नहीं दूसरे की बात को समझ सकता है, तो इस चीज में कठिनाई होती है स्वैलिन विकार में। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? ठीक है भाई, यानी कि सीखने में, भाषा को सीखने में एक दूसरे से बातचीत करके तो भाषा सीखते हैं हम,
तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमें किस चीज पे बल देना चाहिए ताकि बच्चा और ढंग से सीख सके, उसकी लैंग्वेज का और ढंग से विकास हो सके। नंबर 1, भाषिक संरचनाओं की जानकारी बल देना। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। बिल्कुल राइट है आपका 2 ऑप्शन। वो कह रहा है भाषा प्रयोग, समझ रहे हो, भाषा प्रयोग यानी कि ऐसी माहौल तैयार करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग हो। अगर बच्चा माता पिता के साथ बैठकर ज्यादा भाषा प्रयोग करना है तो वहां भी वो माहौल तैयार कर सकते हैं। जैसे आप रोल प्ले कराते हैं स्कूलों में और उसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, आपस में बात करते हैं, वो आप सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी, झांसी की रानी का अपना विचार होता है और सुभाष चंद्र का अपना विचार होता है, महात्मा गांधी का, तीनों आपस में किसी देश को बात करते हैं तो उससे भी भाषा का विकास होता है। तो क्या करना है, ऐसी चीज पर प्रयोग करना है, ऐसे माहौल तैयार करना जो बच्चों को अधिक भाषा सिखा सके। तो जो प्रयोग हो उस पर अधिक कुशलता पर बल देना है। अगर बच्चा पता भाई माहौल में, ग्रुप में या रोल प्ले करने में या आस पड़ोस ऐसी चीजें ज्यादा सीख रहा है तो क्या है, उस पर अधिक कुशल बनाना, बच्चों को उस पर अधिक बल देना। भाई हमारा बच्चा क्या है, मैं जैसे ही रोल प्ले कराते हैं ना अपने बच्चे क्लास में तो वो ज्यादा उनकी लैंग्वेज विकसित होती है, तो हम क्या करेंगे और ज्यादा रोल प्ले कराएंगे, कभी किसी पे नाटक कराने सिखाएंगे, कभी किसी पर, तो इस चीजें फोकस करेंगे हम। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये मिल जाए क्वेश्चन में संदर्भ, भाषा, संदर्भ का मतलब होता है भाषा के बारे में, किसी चीज के बारे में, इसको नहीं होता है, अगर ये भी मिल जाए तो आपका ये भी 95% राइट आंसर होता है। ठीक, अगर बाई चांस आपको ये सीटेट की पेडागोजी आपको नहीं मीनिंग समझ में आ रहा है 4 ऑप्शन में, लेकिन आपको ये मिल जाए संदर्भ में तो 95% ये आपका आंसर राइट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, समझो क्वेश्चन को, दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। यानी कि अपनी भाषा को बोले बिना, यानी कि अपनी भाषा नहीं बोलनी है तो दूसरी भाषा को सिखाने में कैसे बल देती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन दीजिए। नंबर द्विभाषी विधि, नहीं। अनुवाद नहीं। देखो ये है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि। अब मैं बताती हूँ, बाई चांस मेरे सामने कोई तमिलनाडु का बच्चा या कोई भी बैठा है और वो ज्यादा समय मेरे साथ बैठता है और मैं अपनी भाषा प्रयोग ना करके उसकी भाषा को सुन रही हूँ, देख रही हूँ, तो क्या है, ज्यादातर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में मैं उसकी भाषा को सीख जाऊंगी, लगभग कुछ वर्ड को, और बोलना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड। अपनी भाषा का प्रयोग किए बिना दूसरी भाषा सीख जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो थैंक यू, इतना ही था इसमें, और नेक्स्ट वीडियो होगी और आगे मिलेगा आपको। आप जब इसको कई बार देखोगे तो 1-2 बार तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और आने वाले जो क्वेश्चन है सीटेट के, पेडागोजी के, उनको आसानी से आप निकाल भी लोगे।